भोले भाले जनता वोट दे करके दिल्ली तक पहुंचा दिए। यहाँ तक सब एक बार नहीं, पति पत्नी को विधायक बना दिए, उप मुख्यमंत्री तक बना दिए। सबका किस्मत चमक गया। 5 बार 6 बार भी दल बदल रहे हैं, फिर भी माफ़ करते हुए उनको झोली भर भर के वोट दिए कि भाई पता नहीं अब सरकार बनेगा तो कुछ होगा। आप आगे बढ़िए देवेंद्र जी, हम आपके साथ में हैं, हम लोग इनके साथ में रहेंगे, इनको कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। कहना चाहते हैं कि इस समस्या को समाधान को लेकर के हम प्राथमिकता के साथ इसको लड़ेंगे और इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक हमको समाधान नहीं होगा। है कि राहे ऊपर टोला से लेकर के धोबी मोहल्ला होते हुए डोम टोला तक बरसात के दिनों में या कभी भी हम लोगों का जो नाली बना हुआ है, पहले गड्ढा था, उसको हम लोग अपने चलते उसको डंप कर दिए, अभी नाली बंद हो गया है। तो ये जो समस्या है बरसात के दिनों में या इनमें हम लोगों के घर में पानी घुस जाता है, बहुत तरह का बीमारी होने का डर है, मलेरिया, डेंगू, हैजा, कोलेरा, छोटे छोटे बच्चे ये सब बीमार पड़ जाने से हम लोग सब गरीब आदमी हैं, कहाँ हम लोग को उतना पैसा कौड़ी नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। और दूसरी बात है कि हम लोगों का राहे जो सड़क के इनमें पुल है, पुल के उस पार में नाली का निकासी एकदम बंद हो गया है। सुनने में आता है कि बहुत से लोग उसको अतिक्रमण कर दिए हैं, वहाँ पर घर बना दिए हैं, ये कर दिए हैं। तो जब तक हम लोगों का ये नाली जो है नहीं सुचारू रूप से नहीं ठीक होगा, तब पानी की निकासी नहीं होगी, तब तक हम लोगों का, ग्रामीणों का, धोबी मोहल्ला का, राहे का कभी भी उन्नति नहीं होगा। हम लोगों का शादी ब्याह पर भी इस पर प्रभाव पड़ता है। दूर दराज के लोग, हमारे छोटे छोटी बेटी नातिन सब बड़ी हो रही है, शादी देना है तो उन लोग भिड़क जाते हैं, कहते हैं कि नहीं आप लोग बहुत गंदे जगह पर रहते हैं, यहाँ कीचड़ भरा हुआ है, आदमी को रास्ते में चलने में दिक्कत हो रही है। बहुत मुश्किल से अभी हम लोग राहे चौक से लेकर के यहाँ तक आए। देवेंद्र बाबू भी उनको हम लोग लेकर के आए। ये हमारे क्षेत्र के इनके पिताजी और मैं साथी बहुत जगह हम लोग कन्याकुमारी सब घूमे भी हैं, साथ में फ़ोटो भी है। उन्हीं विशंबर महतो जी का लड़का देवेंद्र महतो, जिनका घर है आपका परासटोली, डबल PhD डबल MA किए हैं, B.Ed भी किए हैं, डॉक्टरेट का भी तैयारी में है। इसलिए ऐसे नेता जो अभी बजरंगबली मंदिर के सामने आकर के जितने भी धोबी मोहल्ला को, राहे ग्रामवासी को, सोलवाना समितियों को आश्वासन दिए हैं, इस काम को मैं ज़रूर करूंगा। इसके लिए ये BDO ऑफिस में, CO ऑफिस में धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हम लोग 100 से जितने भी माताएं बहनें, सोलवाना समिति सबको हम लोग बोले कि आप आगे बढ़िए देवेंद्र जी, हम आपके साथ में हैं, हम लोग इनके साथ में रहेंगे, इनको कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। और देवेंद्र बाबू से ही हम लोग ज्ञापन लिखे हैं। इसमें राहे सोलवाना समिति के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, धोबी मोहल्ला के लोग हैं, हमारे बहन हैं, बेटी हैं, सभी को यहाँ पर सही करके ये ज्ञापन दे रहे हैं। और आशा ही नहीं, बजरंगबली मंदिर के सामने हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि देवेंद्र महतो जी को हम लोग ये जो ज्ञापन दे रहे हैं, इस काम को जय बजरंगबली। देवेंद्र जी, ये जो मामला है काफी पुराना मामला है, क्या कारण है कि आपके क्षेत्र में इतनी ज्यादा समस्या है, आपको आना पड़ रहा है समस्या को सुलझाने के लिए? जैसा कि सिर्फ राहे क्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण झारखंड और उसके बाहर के भी लोग कई मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आपके चैनल में भी बहुत पहले भी यहाँ का दृश्य को, भयावह दृश्य को दिखाया गया है। सब आश्चर्य करते हैं कि राहे का ऊपर टोला से, धोबी टोला से डोम टोला तक आखिर क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो लंबे समय से सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। और हम आज तक 2 तरह का समस्या जानते हैं, एक समस्या जिसका समाधान हो सकता है और एक समस्या जिसका समाधान हो नहीं सकता है। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसका तो सॉल्यूशन होना चाहिए। और जो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है वैसा प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, चाहे हम उसको कितना प्यार करें, कितना चाहत रखें, अगर डेथ हो गया
तो हम उसको दोबारा उसको जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इसका सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। वहाँ पे हमको समझदारी से अपने आप को समझाना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा ये सब जो नाली साफ नहीं है, कचरा नहीं निकल रहा है, निकासी नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा 3-4 हज़ार आदमी टापू में रह रहे हैं। स्वच्छ मिशन भारत पे पूरा कहाँ से कहाँ चल जा रहा है दुनिया। लोग टाइल्स मार्बल में कहाँ एक तरफ रह रहे हैं, कहाँ एक तरफ पूरा सुबह से शाम 4 बार झाड़ू होता है, सफाई होता है, ऐसे जगह रह रहे हैं। और दूसरी तरफ रांची जिला के राहे प्रखंड के एकदम प्रखंड के शहर के बीचों बीच का मोहल्ला जो एकदम बदबू, गंदगी, कचरा, कीड़ा मकोड़ा के बीच में 365 दिन रह रहे हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर शासन प्रशासन यहाँ मौन है। भाई क्या ऐसा समस्या है? इसीलिए तत्काल इसको हम प्राथमिकता देते हुए आपके चैनल के माध्यम से हम इसी धोबी मोहल्ला से हम संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम रिकॉर्डेड करना चाहते हैं कि इस समस्या को समाधान को लेकर के हम प्राथमिकता के साथ इसको लड़ेंगे। और इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक हमको समाधान नहीं होगा। इसको लेकर के उपायुक्त महोदय के पास जाएंगे और उसको कहेंगे साफ साफ वीडियो सीओ को निर्देश दीजिए, सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुआ है जहाँ तक इसका समाधान होगा उसका एक नापी हो, उसका तुरंत इंजीनियर को बुला करके इमीडिएट उसका एस्टीमेट निकले और उसका तुरंत शिलान्यास करके काम चालू हो। अगर काम चालू नहीं होगा तो हम यहीं से हिदायत देना चाहते हैं वीडियो और सीओ को कि हम लोग पूरे यहाँ से जहाँ तक प्रभावित हैं और उसके अलावा समर्थन में पूरे राय प्रखंड के लोग हम लोग बैठ जाएंगे ब्लॉक के गेट में। और ब्लॉक के गेट में बैठेंगे तो बैठेंगे बिना आउटपुट और रिजल्ट का, इंड रिजल्ट का हम लोग परिणाम का हम लोग हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। एकदम कार्यालय के अंदर भी वीडियो सीओ अधिकारी पदाधिकारी रहेंगे और हम लोग भी वहीं रहेंगे। छोटा छोटा बच्चा होगा, माँ चाची लोग अगर दूध भी पिलाना रहेगा बच्चा को तो वही गेट पे पिलाएंगे। हम लोग को भूख भी लगेगा तो वहीं खिचड़ी पकेगा, वहीं ढोल बजेगा, वहीं नगड़ा बजेगा। और नहीं तो अगर हम लोग को इधर उधर मनोरंजन करने का मन करेगा तो वहीं नोटुआ नाच, छो नाच और हम लोग वहीं पर लगाएंगे, भाषा संस्कृति ढोल नगड़ा बजाएंगे। और अंदर ही जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा वीडियो सीओ साहब वहाँ अंदर ही रह जाएंगे। अरे 365 दिन नाली कचरा में रहते हैं महोदय, 365 दिन बीमारी लेते हैं, बदबू लेते हैं, हम लोग गंदगी लेते हैं। और एक तरफ स्वच्छ भारत मोदी जी बोल रहे हैं, घर घर शौचालय बना रहे हैं, स्वच्छ मिशन के लिए अलग से यहाँ यह बजट बनाया गया है। तो स्वच्छ दिल्ली, देवेंद्र जी, दिल्ली राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ से एक से बढ़कर एक नेता निकले हैं, उसके बाद भी राहे का ये जो धोबी मोहल्ला है उसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ के, देखिए हम तक बता दे रहे हैं पूरा झारखंड प्रदेश और हमको लगता है देश भर में, लेकिन झारखंड प्रदेश में तो हम पक्का बता दे रहे हैं, दिल्ली विधानसभा का जो चुनावी और जो राजनीतिक चेतना है ये सबसे ज़्यादा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि को 365 दिन 5 साल कड़ी निगरानी में रखते हैं कि कौन कहाँ क्या क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि का, यहाँ के जन समस्या प्राथमिकता में नहीं है, उन लोग का प्रायोरिटी में है ही नहीं। इसीलिए आज ये दिन देखने को मिल रहा है। यहाँ के तो भोले भाले जनता वोट दे करके दिल्ली तक पहुँचा दिए, यहाँ तक सब एक बार नहीं, पति पत्नी को विधायक बना दिए, उप मुख्यमंत्री तक बना दिए, सबका किस्मत चमक गया। 5 बार 6 बार भी दल बदल रहे हैं, फिर भी माफ़ करते हुए उनको झोली भर भर के वोट दिए कि भाई पता नहीं अब सरकार बनेगा तो कुछ होगा, उम्मीद होगा, अब वह सरकार बनेगा, आदिवासी मूलवासी का हित होगा, कल्याण होगा, उन लोग का रहन सहन सुधरेगा, उन लोग का हक अधिकार और बड़ा सपना का पूरा होगा। घर में घुस रहा है कचरा, घर में घुस रहा है गंदगी का पानी, घर में घुस रहा है सांप कीड़ा मकोड़ा और सब डर डर के जी रहे हैं। और पता नहीं जो गुजरता है तो नाक को दबा करके एकदम गंदगी बदबू आता है तो पार होता है। को बुला के बदबू सुंघाइए 2-4 घंटा तो पता चलेगा उनको कि भाई कैसे रहते हैं यहाँ के लोग। बिल्कुल वो भी करेंगे, क्योंकि यहाँ के जनता किसी को वोट दिया है और उसको अगर विधायक बनाया है या उसे पूर्व विधायक बनाया है तो यहाँ के जनता इतना तो चेतना है कि उनको जवाब भी देने आता है। तो निश्चित तौर पर इस नाली कचरा के बदबू के साथ उसको भी यहाँ बीच में रखा जाएगा, निश्चित तौर पर रखा जाएगा और हम लोग रखेंगे और आप लोग का मीडिया में चलेगा भी और पूरा दुनिया दिखेगा भी।